सर, किस तरह की तैयारियां हैं आज चुनाव को लेकर? आज सुबह 6 बजे हम लोगों के यहाँ पर तीनों विधानसभाओं के जो स्ट्रांग रूम हैं वो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी के एजेंट्स हैं उनकी उपस्थिति में और जो हमारे माननीय प्रेक्षक हैं, सामान्य प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में तीनों स्ट्रांग रूम्स को 6 बजे खोलकर और मशीनों का इंस्पेक्शन कराकर उन लोगों को एक बार और हम लोगों ने वितरण शुरू कर दिया है। सभी पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी की जो स्थिति है उस पर लगातार सभी जगह पर नज़र रखी जा रही है और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जोनल मैजिस्ट्रेट्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जा रही है और उनसे बार बार हम लोग इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपनी जो पार्टीज़ हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनसे संपर्क करें और किस बस में किस पार्टी को जाना है इसके लिए व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार भी किया गया है और सूचनाओं को बसों पे भी चस्पा किया गया है, दीवार पे भी, नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा किया गया है, पूछना से काउंटर भी बना हुआ है। तो उसके साथ में देखकर और शीघ्र यहाँ से हमारी पोलिंग पार्टीज़ रवाना हों, ये हमारा प्रयास है। और व्यापक तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कल एरिया डोमिनेशन मेरे द्वारा और एसपी द्वारा साथ में हम लोगों ने किया और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो 5 कंपनी एसएसबी की आ चुकी है उसके द्वारा भी जगह जगह हिस्से में भी लगातार एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। और जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं और मेडिकल टीम कैंप लगाकर यहाँ भी बैठी है और सभी को दवाइयों की किट और ORS, पानी, सभी चीज़ों की व्यवस्था लगातार की जा रही है। इस बार कलेक्ट्रेट में भीड़ को देखते हुए कई स्थानों पर शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है और वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जिससे लोगों को इसकी परेशानी ना हो। टॉयलेट्स नए बनाए गए हैं ताकि उसमें कोई असुविधा ना हो। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग के हमारे जो पोलिंग कर्मी हैं और इसके साथ साथ अब जल्दी ही पार्टियां पहुंच जाएंगी तो वहां पर जो AMF के अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं, खाना बनाना है और आदि इस कार्य को भी मुख्य विकास अधिकारी इसके लिए नोडल ऑफिसर है वो देख रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। तो हम लोग पूरी तरह से और वेबकास्टिंग की व्यवस्था में अभी वही रिव्यू कर रहा था, वो भी अच्छी तरीके से की जा चुकी है। लगभग 600 से प्लस बूथों पर हमारी वेबकास्टिंग की जा रही है जिसके माध्यम से हम वहाँ पर किसी प्रकार का इंटिमिडेशन और गलत प्रक्रिया को हम रोक पाएंगे। और कल अच्छे तरीके से ब्रीफिंग की गई है CBMF की भी और स्टेट पुलिस की, आर्म पुलिस की और सिविल पुलिस की। तब लोगों को बताया गया है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है और स्टेट ऑब्जर्वर्स भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। उनके द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनका भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कुल मिलाकर भदोही जनपद और पूरा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है भदोही की, जिसमें हंडिया और प्रतापपुर के भी 2 विधानसभाएं शामिल हैं, हम लोग पूरी तरह तैयार और कटिबद्ध हैं एक पारदर्शी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। मत कार्मिकों से हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले तो उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई कि आप स्टडी करके आइए उसको अच्छे से और आपको इस बार विशेष प्रयास हमारे स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा भी किया गया है। प्लस हम लोगों ने भी अपने स्तर पे पूरे प्रयास किए हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप ना हो, हर आदमी को पता हो कि उसकी पोलिंग पार्टी अगर जैसे ड्यूटी लगी तो कहाँ जाना है, किससे संपर्क करना है, उसमें बाकी और कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से बूथ की भी जो सूचना है उसमें कितने मेल वोटर्स हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, ये MPS ऐप के माध्यम से जो POs हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनको जानकारी दी जा चुकी है। तो लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं और कम्युनिकेशन का जो पूरा प्लान है वो प्रॉपरली लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने सेक्टर ऑफिसर को, सेक्टर ऑफिसर का, माइक्रो ऑब्जर्वर का डिटेल मिल जा रहा है और जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं और जो CAPF के लोग हैं या ऑफिसर्स हैं, तो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो मैट्रिक्स उसकी कंप्लीट है और सबको सबकी सूचनाएं प्राप्त हैं। तो इसलिए काफ़ी संतोष है और कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से लोग देखा गया, चाहे आप हो या CDO साहब हो या बाकी जो आपके अधिकारी हैं वो धूप में, कड़ी धूप में निकले, अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की। क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट है वोटिंग परसेंटेज का उसमें कितना इंप्रूवमेंट होगा और जनता से आपकी क्या अपील होगी? मैं इस बार जो प्रयास हमारी पूरी टीम ने किया है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है इलेक्शन का प्रोसेस और इसमें जो सबसे निचले स्तर पर पायदान पर जो कर्मचारी हैं उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मेरी या CDO साहब की या ADM साहबान की। हम सब ने कोशिश की है, इस बार एक मन बनाया है, एक संकल्प लिया है कि हम लोग इस बार वोटिंग परसेंटेज 80 के पार ले जाएंगे। इसी दिशा में लगातार स्वीप कार्यक्रम भी चलाए गए हैं और इसी दिशा में जो भी वोटिंग परसेंटेज को घटाने वाले कारक हो सकते हैं, चाहे वो वोटर साइड में हो, चाहे इलेक्टोरल पर्सनल के साइड में हो, चाहे वो सुविधाओं की साइड में हो, सभी चीज़ों पर व्यापक प्रयास किया गया है और आप सबका भी, मीडिया बंधुओं का भी अच्छा सहयोग मिला है हम लोगों को। हम लोग प्रॉपर्ली अवेयर कर पाए हैं। तो 80 पार होगा या नहीं ये कह पाना तो मैं नहीं अभी संभव है,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट हमारे वोटिंग परसेंटेज में इस बार भदोही में होगा। मतकर्मियों का कहना है कि इस बार जिलाधिकारी भदोही ने अच्छा होमवर्क किया है और तैयारियां जबरदस्त हैं। हम चाहेंगे कि लोग अपने घरों से निकलें, वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग का जो सुखद अनुभव होता है वो जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तभी आपको मिल पाएगा। तो अपना मतदान जरूर करें और इस सुखद अनुभव का आनंद जरूर लें। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।